हेलो, कैसे हैं सब आप? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. First of all, I would like to say that it is my pleasure to introduce myself. My name is Jaypal. I am director from Jayalakshmi School. और मेरे सारे साथी टीचर्स ये ना समझें कि हमें किसी खास वजह से बुलाया गया है. मैं सिर्फ आपसे आई वांट टू share my experience, and today I am going to tell which is the 5 qualities of the best teacher. Am I audible? Any teacher? Today we are going to tell कि कौन सी 5 ऐसी क्वालिटी है जो एक अध्यापक में होनी चाहिए. वो क्वालिटी होने के बाद वो अध्यापक जो है बेस्ट हो सकता है. हाउ कैन आई डू आवर बेस्ट? तो हम आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि एक अध्यापक के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन से तरीके अपनाएं ताकि वो बच्चों में फेमस हो जाए और वो एक बेस्ट टीचर कहलाया जाए. तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्टेक्ट जो नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज है, तो वो टीचर में सबसे पहले होनी चाहिए कंटेंट नॉलेज. कंटेंट नॉलेज कौन सी? जो भी हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिस कॉन्टेक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं, तो उसकी पूर्ण जो है ना ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज दिमाग में होनी चाहिए. क्योंकि आजकल बच्चे क्या है कि बहुत तेज हैं. दे आर कीपिंग देयर सेल्फ इन वाचिंग वीडियोस टीवी. तो वो ऐसा नहीं है, पहले की तरह नहीं है कि बच्चे चुपचाप आप बोलते रहोगे वो सुनते रहेंगे. तो सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आप जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, जो भी कंटेंट जो क्लियर करने जा रहे हो, यू विल हैव टू कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कंटेंट. किसी भी टॉपिक पे हम लेके आज बच्चों को मान लो पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसका पूरी नॉलेज होनी चाहिए. ये नहीं कि बच्चा बीच में कुछ पूछ लेता है, वो टीचर को पता नहीं है. और आजकल ऐसा नहीं है कि एक ही बात पे हम आए, बोर्ड पे लिख दिए और चले गए. तो उससे बच्चे क्या है, चिल्ड्रन आर गेटिंग बोर्ड. तो बोर नहीं करना है बच्चों को, इस तरह से पढ़ाना है कि पूरी उसको नॉलेज हो. जिस भी कॉन्टेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज हो. बीच में अगर कोई बच्चा कुछ पूछता है, इफ एनी स्टूडेंट आस्क इन बिटवीन, तो यू वुड बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट. नेक्स्ट हम लेते हैं मेथड ऑफ टीचिंग. मेथड ऑफ टीचिंग जो है, हमारे पास टीचिंग मेथड इस तरह से होने चाहिए. जो भी हम चार्ट से दिखा रहे हैं, कोई पिक्चर बना के दिखा रहे हैं, ये नहीं कि हम कंटिन्यू लेक्चर देते जाएं, बच्चे सुनते जाएं, लेक्चर देते जाएं, बच्चे सुनते जाएं. ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट. तो टीचिंग मेथड में हम इस बोर्ड पे ही बहुत कुछ बना सकते हैं. ऐसे कुछ पिक्चर बनाओ, जिस पे हम पढ़ा रहे हैं उसकी पिक्चर बनाओ. क्योंकि बच्चा जो है प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखता है. तो थ्योरिकल भी प्रैक्टिकल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स दिए जाएं, चार्ट दिखाए जाए, पिक्चर दिखाई जाए. तो बोर नहीं करना है बच्चे को. ये नहीं कि हम बोलते रहें, ऐसा नहीं, हम बोलते रहेंगे और सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं. एक ही चीज़ मान लो हम बार बार खाएंगे, कुछ भी चीज़ बार बार खा रहे हैं, तो उसमें वो नहीं होगा. जब भी हम कोई भी करते हैं तो बीच बीच में बोलना है, बच्चों से क्वेश्चन करने हैं, बच्चों को बोर नहीं होने देना है. तो बच्चे जो है क्वेश्चन का आंसर दें, एक नहीं तो दूसरा दे. सबसे मेन जो चीज़ है, टुडे आई एम गोइंग टू टेल द इम्पोर्टेंट थिंग, कि कभी भी बच्चे को ए तू खड़ा हो जा, ए तू इधर आ जा, इस तरह से ना बोले. बच्चे को हमेशा नाम लेकर बोला जाए. उससे बच्चे के अंदर एक उमंग पैदा हो जाती है कि हाँ ये टीचर जो है आपका नाम जानता है, सबका नाम जानता है. तो बच्चा उससे खुशी से खड़ा होकर आंसर देने की कोशिश करता है. तो कभी भी ये गलती ना करें, तू खड़ा हो, ये खड़ा हो. तो उससे भी ये जानेगा कि भाई टीचर जो है आपको तो पता ही नहीं, आपका नाम ही नहीं जानता. टीचर डजंट नो द नेम ऑफ स्टूडेंट. तो सभी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो टीचर सभी बच्चों को नाम जाने और बच्चों को बाय नेम बुलाए. और जो टीचिंग मेथड है उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाए, बोर्ड ना होने दें.
बीच बीच में खुद बोलें, बच्चे को भी बोलने का मौका दो। गिव द चांस टू द स्टूडेंट टू स्पीक। अब हम ही बोलते जाएंगे तो बच्चे क्या है, बोर हो जाते हैं। कितना लेक्चर सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। तो उनको बोर नहीं होने देना है। उनका जो माइंड है वो प्रेजेंट रखने के लिए बीच बीच में उनसे क्वेश्चन आंसर पूछना। इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर फर्स्ट ड्यूटी टू आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सिमुलस वेरिएशन। जो सिमुलस वेरिएशन है वो पकाना नहीं है, वेरिएशन रखना है। बच्चों में, टीचर में एक वेरिएशन बीच में होना चाहिए। उनको पकाना नहीं है बल्कि समझाना है। और इस तरह का टॉपिक बनाओ, इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाओ कि जिससे बच्चे इंटरेस्ट लें और ध्यान से पढ़ें। चौथी चीज है जो असली जो मेन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल थिंग्स, कनेक्टिविटी। बच्चों के साथ में कनेक्टिविटी, लर्नर के साथ में जो लिसनर है उससे कनेक्टिविटी बनाएं, उसको कनेक्ट रखें। ये नहीं कि वो कहीं देख रहा है, आप कहीं बोल रहे हो, तो उसको बिल्कुल कनेक्ट रखें, वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डू लाइक दिस, तो ये लगाएं कि सबसे पहले नो वन इज बेस्ट देन यू। इफ यू डू लाइक दिस, नो वन इज बेस्ट देन यू। आपसे अच्छा कोई टीचर नहीं है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल द 5 क्वालिटीज ऑफ बेस्ट टीचर। नंबर 5, बी हैप्पी एंड ह्यूमरस। मतलब खुद खुश रहो, मुंह पे मतलब चेहरे पे स्माइल हो। ऐसे नहीं है कि मुंह बना के हम पढ़ाने के लिए खड़े हो गए तो बच्चे भी फिर उसी तरह से करेंगे। तो स्माइल होनी चाहिए और बच्चों के माँ उस पर भी स्माइल हो। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन करो कि बच्चे भी खुशी खुशी से पढ़ें और इंटरेस्ट लें। तो मैंने आपको आज कुछ परेशान करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया था। आई विल नॉट टेक 10 मिनट्स आफ्टर 10 यू। तो मैंने जो आपको आज यहाँ बुलाया था वो सिर्फ ये कि समझाने के लिए कि किस तरह से वेरिएशन बच्चों के बीच में आती है। कई टीचर्स कहते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे जो हम होमवर्क देते हैं वो नहीं करके लाते हैं। तो ये टीचर की जवाबदारी होती है कि इस तरह का पढ़ाओ, इस तरह का इंटरेस्टेड बनाओ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप क्लास में एंटर कर रहे हो, व्हेन यू आर एंटरिंग इन द क्लास, तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बच्चों से पूछो ताकि सभी बच्चों का ध्यान क्लास में आ जाए। क्योंकि जब बच्चा घर से आ रहा है, शुरू में घर से आ रहा है, तो हमें नहीं पता है घर पे कोई मम्मी पापा का झगड़ा हुआ होगा, रास्ते में बच्चों में कोई तू में हुई, किसी की पेन पेंसिल छूट गई, तो उस बच्चे का माइंड जो है ना वहीं पे रहेगा। कब तक? जब तक आप उनको अच्छी तरह से मोटिवेशन ना करें। तो हाउ टू मोटिवेट, बच्चे को मोटिवेट कैसे करें? तो यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज। किसी भी तरह से कोई कहानी, चुटकुला, कोई किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा उनको शुरू में आते ही हंसाएं और उसके बाद क्लास शुरू करें। ये नहीं हम आए सीधे बच्चे बैठे, कोई कुछ कर रहा है, हम आके सीधा बोर्ड पे शुरू हो गए, लिख दिया, लेक्चर दिया और अपना 45 मिनट्स पूरा किया और चल दिए। तो ये अच्छे टीचर की जो मैं क्वालिटीज बता रहा हूँ वो होनी चाहिए। एक बार अडॉप्ट करके देखो, फिर इसका रिजल्ट देखो। तो और किसी टीचर का कोई सवाल? इफ एनी टीचर हैव एनी क्वेश्चन यू कैन क्लियर टू मी। ऑल आर हैप्पी? ओके, मुझे भी जल्दी है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।